माय लवली स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। वैसे तो आपको सभी को पता होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजीली, जो कि इलेक्ट्रिसिटी ईजीली पास करते हैं थ्रू देम। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको पता है कंडक्टर्स में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए होते हैं कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। एज दे हैव इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव इनसाइड देम, इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास इजीली कर सकते हैं, इसीलिए ये कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ है हमारी एंड ह्यूमन एंड एनिमल जो बॉडीज़ होती है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है। इवन अर्थ इज़ अ कंडक्टर। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड अगेन इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दोज विच प्रोवाइड हाई रेसिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू आप कंडक्शन नहीं करवा सकते, यानी कि जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा सकते। जितना मर्जी कोशिश कर लो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो कि कंडक्शन कर पाए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाए। सो जो मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स है, लाइक जैसे आपके ग्लास हो गया, पोर्सिलीन हो गया एंड प्लास्टिक, नायलॉन हो गया, वुड हो गया, ये गुड इंसुलेटर्स होते हैं। यानी कि वुड एज अ इंसुलेटर, कि वुड से आप कंडक्शन नहीं कर सकते, यानी कि आप इससे इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जांपल्स कौन से हैं, ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी। अब हम आते हैं, हम इस चैप्टर में ये क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए चार्ज का इफेक्ट कैसे कैसे पड़ता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पे। आपको ये पता होना चाहिए, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर बनाया है और मैंने यहाँ पर एक इंसुलेटर बनाया है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर कोई बाहर से जो चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज किसी ने बाहर से यहाँ पे कंडक्टर को दे दिया सपोज़। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि सपोज़ ये एक कंडक्टर है, तो सपोज़ ये कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज बाहर से सपोज़ किसी ने इसे यहाँ पर दे दिया पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऑन द सेम साइड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इंसुलेटर्स है। इसमें भी इंसुलेटर में क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो था बाहर से किसी ने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आके दे दिया। तो इसमें क्या होगा, इनकी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी होती है। पहले कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी रहती है कि अगर कोई चार्ज कोई बाहर से इसे दे रहा है, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये क्या करता है, वो उस चार्ज को क्या करता है, अपने पूरे के पूरे सरफेस पे वो स्प्रेड आउट कर देता है। जैसे कि चार्ज यहाँ से आया, नेगेटिव भी हो सकता है कोई भी चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। यहाँ से चार्ज आया तो इसने पूरे के पूरे सरफेस पे अपने ये क्या कर दिया, फैला दिया। तो कंडक्टर्स ऐसा काम करते हैं। इंसुलेटर ऑन द अदर हैंड क्या करते हैं, वो जो चार्ज आएगा, बाहर से चार्ज दे रहे हैं कोई इसे, तो वो अपने पूरे सरफेस पे उसे स्प्रेड नहीं करेगा। इनफैक्ट जहाँ से वो चार्ज दिया जा रहा है, अगर इस साइड से दिया जा रहा है तो उस चार्ज को इसी साइड वो अकोमोलेट करके रखेगा, उसको दूसरी साइड डिस्पर्स नहीं करेगा, यानी कि उसको फैलाएगा नहीं उस चार्ज को। तो इंसुलेटर्स इस तरह के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कंडक्टर it readily gets distributed over entire surface of the conductor। तो पॉजिटिव चार्ज सपोज किसी ने दिया तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया over the entire surface। But when some charge is put on an insulator, it stays at the same place। अगर सपोज इंसुलेटर को आप चार्ज दोगे तो वो क्या करेगा, वो एट द सेम प्लेस ही वो स्टे करेगा, वो कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ओवर द एंटायर सरफेस। तो ये डिफरेंस होता है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इससे आप एक एग्जांपल देखोगे, ये एनसीईआरटी मैंने पूरी कवर करी है, उसमें भी ये चीज़ें लिखी गई है। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या देखा गया, दिस प्रॉपर्टी टेल्स व्हाई अ नाइलॉन और प्लास्टिक कॉम gets electrified on combing hair, dry hair or rubbing, but metal spoon does not। अब ये क्या बोला जा रहा है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक चीज़ देखी जाती है। सपोज ये हेयर है,
सपोज़ ये ड्राई हेयर है और यहाँ से कोई कोम कर रहा है, यहाँ से कोई कोम कर रहा है इन ड्राई हेयर में, तो आपको पता है रबिंग होगी तो क्या होता है, ये वुडन, सपोज़ वुडन कोम है, इंसुलेटर है ये, तो क्या होगा यहाँ पे रबिंग की वजह से आपको पता है चार्ज जनरेट होता है, स्टैटिक चार्ज। तो सपोज़ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। हमने सपोज़ किया है नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता था। यहाँ जो हेयर है उस पर पॉजिटिव सपोज़ हो गया, अपॉन रबिंग जो हुआ उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रीफाइड, हम बोलेंगे जो कोम्ब है अब वो इलेक्ट्रीफाइड होगी, यानी कि कोम्ब पर इलेक्ट्रिक चार्ज आपका आ गया। वो क्यों आया, क्योंकि ये रबिंग आपने करी है, चार्ज आ गया। अब ये चार्ज कहीं इधर उधर नहीं जा सकता क्योंकि ये इंसुलेटर है, और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी ये है कि ये चार्ज को स्प्रेड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, जहाँ है वहीं पड़ा रहने देती है। तो एक बार इसमें इंसुलेटर, क्योंकि वुड है, ये वुड है, इसमें चार्ज आ गया तो यहीं पे ये रहने देगी, इसका मतलब ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया आपका। ऑन द अदर हैंड कोम को ही अगर हम सपोज़ एक कोई स्पून है, यहाँ पे एक कोई स्पून है, इस स्पून को अगर हम रब करें इसके साथ, हेयर के साथ, तो क्या होगा, ये चार्ज तो जनरेट हो गए, सपोज़ इसमें पॉजिटिव हो रहा है, इसमें नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। बट क्या है, ये जो कोम्ब है वो किसने पकड़ रखी है, वो एक ह्यूमन ने पकड़ रखी है। आपको पता है जो मेटल है, जो स्पून है, जो मेटल है, वो भी क्या है, वो भी कंडक्टर है, वो भी एक कंडक्टर है। और जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक कंडक्टर है। और ह्यूमन बॉडी जिस अर्थ पे खड़ी है, जिस अर्थ पे ये टिकी हुई है, जो ये अर्थ है वो भी कंडक्टर है, कोम भी कंडक्टर और हमारी बॉडी भी कंडक्टर और अर्थ भी कंडक्टर। तो क्या होता है, वाइल रबिंग, स्पून को जब आप हेयर के साथ रब कर रहे हो तो क्या हो जाता है, यहाँ से जो चार्ज जनरेट होता है वो, अब ये जो चार्ज है वो इधर ही नहीं रहेगा क्योंकि स्पून कंडक्टर है, तो यहाँ से होता हुआ वो चार्ज क्या हो जाएगा, वो अर्थ पे चला जाएगा, यानी कि चार्ज लीक कर जाएगा। इसी वजह से इस पे जो चार्ज है वो टिक नहीं पाएगा, स्पून पे चार्ज टिक नहीं पाएगा। ऑन द अदर हैंड वुड पे जो चार्ज है वो टिका हुआ रहेगा, यानी कि वुड इलेक्ट्रीफाइड होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिस प्रॉपर्टी टेल्स वाई अ नाइलॉन प्लास्टिक कोम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर और रबिंग बट मेटल स्पून डज नॉट। अभी आपने समझ लिया क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ये लिखा भी है द चार्जेस ऑन मेटल स्पून, जब वो रब करेंगे चार्ज तो आएगा ही, तो जो चार्ज है मेटल स्पून पे वो लीक कर जाएगा थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी के थ्रू स्पून और जो बॉडी है एंड इवन अर्थ भी, वो सारे कंडक्टर्स है। और कंडक्टर्स क्या होता है, चार्ज को वो मूव करते हैं, उसमें जो चार्ज होता है वो मूव करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो ये चार्ज यहाँ ना रहने के बजाय ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ घूम के अर्थ में, यानी कि इधर को लीक कर जाएगा। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रीफाइड नहीं रहेगी। वुड में तो ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, तो वुड पे जो चार्ज जनरेट हो गया वो इसी पे स्टे करेगा। नाउ एक और चीज़ है बट, इस पे एक बात आती है बट, मेटल रॉड विद अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, इट शोज साइन ऑफ चार्जिंग। ये बताया जा रहा है, सपोज़ अगर हमने एक वुडन या फिर प्लास्टिक जो मेटल रॉड है उसके आगे सपोज़ एक वुड का हैंडल लगा हुआ है और उसे रब कर रहे हैं हम, विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट इट शोज साइन ऑफ चार्जिंग। सपोज़ यहाँ पर सपोज़ एक ये रॉड है, ओके, यहाँ पर रॉड है और इसके आगे हमने ये हैंडल लगा दिया, इसके आगे हमने हैंडल लगा दिया, ये वुड का है, ये वुड का हैंडल है और ये क्या है आपका आगे से ये मेटल है। तो सपोज़ क्या हो रहा है, ये वुड है, ये मेटल है, सपोज़ हमने इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं, ठीक है, सिल्क के साथ इसे रब कर रहे हैं। आपको पता है रबिंग की वजह से क्या होगा, इस पे चार्जेस तो जनरेट हो गए, सपोज़ इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया सपोज़। तो क्या होगा यहाँ पे, अब इसने ये वुड, ये जो आपका रॉड है ये किसने पकड़ रखी है, ये एक ह्यूमन बॉडी ने पकड़ रखी है यहाँ से, जो कि खुद भी कंडक्टर है। ये वाला पार्ट भी कंडक्टर है, ये बॉडी भी कंडक्टर है, बट बीच में जो वुड, हमने वुड का जो हैंडल लगा दिया, वो क्या लगा दिया, बीच में हमने एक इंसुलेटर लगा दिया। तो यहाँ पर जब इसमें और इस मेटल रॉड और यहाँ पे सिल्क में जब हमारी क्या होगी,
यहाँ पे रबिंग होगी तो चार्जेस जनरेट हो गए। अब ये जो चार्ज है ये इस बीच में ये वुडन पोर्शन होने की वजह से ये लीक नहीं कर पाएगा बॉडी के थ्रू, क्योंकि बीच में इंसुलेटर आ गया और इंसुलेटर तो फ्लो नहीं करवाते चार्ज को, तो क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज है वो यहीं पर रह जाएगा। तो ये फ़र्क इसमें आ जाता है इंसुलेटर जब आ जाते हैं। बट मेटल रॉड विद अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट बट शोज साइन ऑफ चार्जिंग। इसका मतलब वो वाला स्पून जिसमें आगे, वो वाली रॉड जिसमें आगे क्या लगा है, जिसमें वुडन हैंडल लगा हुआ है, उसमें फिर भी आपका चार्जिंग रहेगी, बाकी में नहीं रहेगी। सो होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।